दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का और दिल्ली दिल होने के साथ साथ सबसे ज्यादा बिजी शहरों में से एक मानी जाती है। लेकिन दौड़ भाग भरी इस दिल्ली में अगर आप सुकून के पल चाहते हैं, अगर आप शांति की खोज में हैं, तो फिर आप रुक करते हैं उन मंदिरों का जहां पर आपको ये आसानी से मिल जाती है। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के बीचों बीच मौजूद इस मंदिर में, जिसे जाना जाता है बिरला मंदिर के नाम से। धड़कन दिल्ली की देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रेखा दिल्ली वाली। और आज मैं आपको ले आई हूं यहाँ बिरला मंदिर के इस प्रांगण में, जहाँ पर खूबसूरत इस मंदिर के दर्शन तो हम करेंगे ही, लेकिन यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की शांति को भी अनुभव करेंगे। तो आइए मेरे साथ। मंदिर के विषय में आज आपको थोड़ा सा साझा करेंगे। मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में, कब से ये मंदिर संचालित है, कब से निर्मित है, इसी प्रकार से क्या महत्व है। प्रेमी सज्जनों, जैसा कि इनके नाम में ही इनका स्वामित्व छुपा हुआ है, बिरला मंदिर मतलब बिरला परिवार के द्वारा निर्मित। सन 1939 से ये मंदिर संस्थापित है, हमारे देश की आज़ादी से पहले से। शिलान्यास की मैं बात करूं तो 26 मार्च 1933 का शिलान्यास है, और कालांतर में उसके 5.5 वर्ष के बाद, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, शुभ मुहूर्त के अनुसार 1939 में 18 मार्च को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिमालय से एक विशेष अवधूत जी महाराज का भी आमंत्रण किया गया था, जिनका नाम था महाराज जी केशवानंद जी, अवधूत केशवानंद जी महाराज, जो मुख्यतया नीचे साधु संतों के साधारण जीवन में नहीं रहते थे, हिमालय की गुफाओं में अपने तपस्वी जीवन में ही रहते थे, लेकिन किन्हीं विशेष विभूतियों के आग्रह पे वो पधारे। अब उनका चित्र भी आपको दिखाएंगे। 1939 से संस्थापित ये मंदिर तब से अनवरत आप लोगों के दर्शनीय स्थल के तौर पे, एक धार्मिक स्थल के तौर पे प्रचलित है, संस्थापित है, सुचारू रूप से चल रहा है।
मंदिर की व्यवस्थाओं में यह है कि मंदिर का खुलने बंद होने का समय सुबह 4:30 बजे खुलने का समय है। 4:30 बजे खुलने के तुरंत बाद मंगला आरती या उत्थान आरती, जो सुबह की पहले की आरती होती है भगवान जी को उठाने की। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी देवालय का 4 समय की आरती का विधान है। 2 प्रातःकालीन होती हैं, 2 सायंकालीन होती हैं। तो 4:30 बजे खुलने के बाद में पहली मंगला आरती, उसके बाद में ऋतु परिवर्तन के अनुसार 5:30 बजे या 6:15 बजे, आजकल 5:30 बजे ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है, तो 5:30 बजे श्रृंगार आरती, जो सुबह की मुख्य आरती होती है मंदिरों की, उनको श्रृंगार आरती कहते हैं। भगवान जी का अभिषेक पूजन वगैरह करने के बाद जो आरती होती है, उसके बाद में दर्शनों के लिए खुला रहता है मंदिर। सायंकालीन आजकल के समय के अनुसार ग्रीष्मावकाश में, ग्रीष्म समय के अनुसार 7 बजे की आरती होती है, और शीतकालीन सत्र में 6:30 बजे की आरती होती है, जिसको हम संध्या आरती या धूप आरती कहते हैं। उसके बाद में मंदिर के बढ़ाने के समय में जो आरती होती है उसको शयन आरती कहते हैं। इस तरह से 4 आरतियों का विधान है। तो सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक देवालय आपके देव दर्शन के लिए खुला रहता है। और बीच में सोमवार से शनिवार 1:30 से 2:30 आपको ये देवपट जो हैं ये 1 घंटे के लिए भगवान जी को विश्राम देते हैं। तो 1:30 से 2:30 में 1 घंटे पट बंद रहते हैं, परिसर फिर भी आपके लिए खुला रहता है। बिरला परिवार जो हैं वो इस प्रकार की चैरिटीज़ के लिए, इस प्रकार के परोपकारी निर्माण कार्यों के लिए हमारे हिंदुस्तान में विश्वविख्यात है। उन्होंने नाना प्रकार की जो है परोपकारी संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं, कोई प्याऊ हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी, और आपके शैक्षणिक संस्थान हैं जिसमें स्कूल कॉलेजेज आपके हो गए, चिकित्सा के संस्थान में जिनमें हॉस्पिटल्स आपके हो गए। यदि कहीं चार्जेज भी लगते हैं तो नाम मात्र के चार्जेज होते थे। उनकी भावना समाज के लिए परोपकार की ही रहती है। और उन सब का एक आदर्श वाक्य है, भाई जो भी कुछ जीवन में बने तो वो हमारे देश की व्यवस्था से, देश की जनता के द्वारा बने, तो सब कुछ करना भी देश के लिए और देश की मिट्टी के लिए और देश की जनता के लिए। इसी भावना के साथ में वो लोग परोपकार के तौर पे ऐसी व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। आप सबके जीवन में सब प्रकार का सुख हो, सब सुख वैभव हो, आप सभी संकटों से मुक्त हो। एक प्रार्थना हम सभी लोग मिलके करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम। अकेला एक ऐसा देश है जहाँ पर डांस को, नृत्य को कोई शारीरिक गतिविधि ही नहीं बल्कि एक मनोयोग के तौर पर लिया जाता है। और ये अपने आप में इतना खूबसूरत है कि अगर आप नृत्य करते हैं, अगर आप नृत्य कला से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 70 से 80% आपका दिल जो है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, दुरुस्त रहता है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो नृत्य की वजह से खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं या फिर आपको कभी घेरती ही नहीं। और इसीलिए आज हम एक ऐसी जगह पर आ पहुँचे हैं जहाँ पर ऐसे ही एक खूबसूरत नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है, या यूँ कहूँ कि यहाँ पर एक फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। हम निकल चुके हैं कमानी ऑडिटोरियम के लिए और यहाँ पर भारतीय कला केंद्र की तरफ से एक डांस फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस डांस फेस्टिवल की कुछ झलकियाँ। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित भारत के जाने-माने संस्थानों में से एक श्री राम भारतीय कला केंद्र को सांस्कृतिक उत्साह से भरे लोग बेहद सम्मान देते हैं। बीते दिनों दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में श्री राम भारतीय कला केंद्र की ओर से केंद्र डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया।
ये एक किताब है जिसका नाम है पद्म पुराण, जो बात करता है आत्मा का रास्ता ऊपर से लेके पृथ्वी तक और फिर 5 सेंसेस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप जब देखेंगे आपको उसके बारे में समझ में आएगा। नमो नमः। श्री राम भारतीय कला केंद्र जो परिक्रमा नृत्य नाट्य फेस्टिवल करते हैं, लीजेंडरी जितने आर्टिस्ट के नृत्य नाट्य संगीत के प्रयोग यहाँ किए गए हैं, ये तो हमारी धरोहर को संभाले हुए संस्कृति और संस्कार का यह मिलन दिल्ली में यह श्री राम भारतीय कला केंद्र में देखने इतने सालों से मिल रहा है। और बस आज का एक क्षण है जो इस धरोहर संस्कृति का सम्मान देखने आज हम यहाँ आए। 5 एलिमेंट्स एंड 5 सेंसेस को लेके हैं, और इसको जो क्रिएशन है इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज जो एलिमेंट्स एंड सेंसेस का जो मोमेंट्स है वो क्रिएट करना जो है इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। सो समहाउ हमने मैनेज किया। आई एम वेरी हैप्पी, इवन द ऑडियंस आल्सो वेरी हैप्पी। इट वाज रियली ऑसम। जो जिस तरह से उस पूरे आइडिया को बताया गया, द आत्मा थिंग, इट वाज रियली इट रियली टच द हार्ट आई थिंक। बहुत और बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको करा, बहुत अच्छे से प्यारे से, और एंड में पूरा समझ भी आने लग गया एंड तक। इट वाज रियली रियली टचिंग द हार्ट। मैं वैसे तो श्री राम भारतीय कला केंद्र से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। इनकी सारी प्रस्तुतियाँ मैं लगभग 3-4 साल की उम्र से देखते आया हूँ, चाहे वो रामलीला हो या फिर कृष्ण हो या फिर सारे जो भी अदर प्रोडक्शंस हैं। बैले फेस्टिवल होता है हमारा हर साल। पर डांस ड्रामा यूनिट को मैंने पिछले साल ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैंने यंग कृष्णा का किरदार निभाया था। और आज की प्रस्तुति परिक्रमा है, जिसका थीम आत्मा के ऊपर है, और एक जर्नी ऑफ द सोल को दिखाया गया है, जहाँ पे आत्मा हिरण्यगर्भ या फिर गोल्डन एग से निकलती है, फिर वहाँ से ईथर, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, इन एलिमेंट्स से गुजरती है, फिर जाके इट एंटर्स एन औरत's womb, a woman's womb, from where the merger of the soul and the human body makes a human being. Once the human being is born, Panch Tattva or the 5 elements, sight, smell, sound, taste and touch, वो इंट्रोड्यूस होते हैं शरीर को, और हम सभी सेंसेस के विक्टिम्स होते हैं। वही तत्वों की वजह से एक तरीके से आत्मा उनमें बंध जाती है और मोक्ष पाना चाहती है। तो फिर जिसको हम रिटर्न जर्नी कहते हैं वो दिखाई जाती है, जहाँ पे दोबारा बिकॉज कमिंग डाउन इज़ ईजियर, गोइंग अप इज टफर, तो फिर दोबारा पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, इन सबको पार करते करते आत्मा दोबारा हिरण्यगर्भ या फिर गोल्डन एग पहुँचती है, और एक पूरी परिक्रमा है एक तरीके से।
जलहि समाना यह तथ कहो ज्ञानी यह तथ कहो ज्ञानी यह तथ कहो ज्ञानी।
विचार के कहे कबीर विचार के जाके बरनन गाँव निराकार और निर्गुणा है पूरन सब ठाव है पूरन सब ठाव। दिल्ली की धड़कनें यूं ही नहीं थमने वाली। यहाँ पर बहुत कुछ है जो आपके दिलों को महसूस करने के लिए, धड़काने के लिए काफी है। तो दिल्ली की धड़कन में फिर किसी रोज ले चलूंगी आपको किसी और नई जगह की सैर पर। फिलहाल आपकी दोस्त रेखा दिल्ली वाली लेती है आज के लिए विदा।